राधे राधे दोस्तों, देवशयनी एकादशी कब है? देवशयनी एकादशी पर पूजा कैसे करें, व्रत का पारण किस समय किया जाएगा और कथा, सारी जानकारी आज हम आपको इसी वीडियो में लेकर आए हैं मित्रों। देवशयनी एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। इसी दिन से भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं 4 महीनों के लिए और कोई भी शुभ कार्य, विवाह, शादी, मुंडन, गृह प्रवेश नहीं होता। तो इस एकादशी का बहुत अधिक महत्व है क्योंकि भगवान विष्णु 4 महीने के लिए पाताल लोक में निवास करते हैं और कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता। इसी दिन से देवशयनी एकादशी पर बहुत ही पूजा पाठ, व्रत महत्व, कोई भी आपको नया व्रत करना है, यदि एकादशी का उठाना है तो इसी व्रत से उठा सकते हैं। इस दिन सुबह सवेरे जल्दी उठें, पीले रंग के वस्त्र धारण करें, अपने भगवान को सुंदर बढ़िया तैयार करें, भगवान जी का पंचामृत से स्नान कराएं, भगवान के सामने धूप दीप प्रज्वलित करें, भगवान को सफ़ेद और पीले रंग की मिठाइयों का भोग लगाएं, विशेष रूप से मखानों की खीर बनाएं। उसके बाद व्रत का संकल्प लें और व्रत धारण करें। कथा इस प्रकार है मित्रों। एक बार मानधाता नाम के राजा थे। सतयुग की बात है। उस समय केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों को ही पूजा पाठ का अधिकार था। मानधाता का राज्य बहुत ही सुखी था। मानधाता की प्रजा बहुत ही सुखी व समृद्ध थी। लेकिन एक बार उनके राज्य में काफी दिनों तक वर्षा नहीं हुई और जिससे कि सूखा पड़ गया और अकाल पड़ गया। राज्य के लोग भूख से तड़फने लगे। मानधाता राजा बहुत ही दयालु थे और अपनी प्रजा को इतना दुखी नहीं देख सकते थे। इसके लिए वे अपने सैनिकों को लेकर जंगल में इसका उपाय ढूंढने के लिए निकल पड़े। जाते जाते उनको एक ऋषि का आश्रम दिखा। ऋषि के आश्रम में वह गए। वो अंगिरा ऋषि का आश्रम था। अंगिरा ऋषि बहुत ही महान ऋषि थे। उन्होंने अपनी योग निद्रा से पता कर लिया कि मानधाता राज्य में एक नीच जाति का मनुष्य है जो इस समय विष्णु भगवान की पूजा कर रहा है। इसीलिए देश में वर्षा नहीं हो रही है क्योंकि सतयुग में केवल पूजा का अधिकार ब्राह्मणों और क्षत्रियों को था और नीच जाति के लोग पूजा पाठ नहीं कर सकते थे। उसके दुष्परिणाम राजा को भोगने पड़ते थे। तब अंगिरा ऋषि ने राजा को कहा, आपके राज्य में एक शूद्र पूजा पाठ कर रहा है जिसकी वजह से अकाल पड़ा है। यदि आप उस व्यक्ति की मृत्यु दंड देंगे तभी आपके पाप धुलेंगे और आपके राज्य में वर्षा होगी। लेकिन राजा बहुत धर्मात्मा थे और वह किसी निर्दोषी को दंड नहीं देना चाहते थे, मारना नहीं चाहते थे। इसके लिए उन्होंने ऋषि से दूसरा उपाय पूछा। ऋषि ने तब उन्हें बताया, महाराज, यदि आप उस व्यक्ति को नहीं मारना चाहते तो आप आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करें, पूजा करें, नियमों का पालन करें तो आपके राज्य में अवश्य ही वर्षा होगी। राजा इस चीज के लिए मान गए और अपने राज्य को लौट आए और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया, पूजा की और व्रत का पारण किया। इससे उनके राज्य में वर्षा हुई और उनके राज्य का सूखा मिट गया। उनका राज्य पहले की तरह खुशियों से भर गया, सुख समृद्धि से भर गया। तो मित्रों, इसी तरह से इस कथा को कहने, सुनने, हुंकारा भरने वाले सभी का जीवन खुशियों से भर जाए। यदि आपको भी आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी की कथा अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप बताते हैं आपको व्रत का पारण कब और कैसे करना है। व्रत का पारण करने के लिए मित्रों, तुलसी मिले जल को हथेली में चरणामृत की तरह लेकर 3 बार ग्रहण करें और भगवान विष्णु से अपने व्रत के सफल होने के लिए धन्यवाद करें। व्रत के पारण का समय मित्रों 18 जुलाई को सुबह 5:35 से लेकर सुबह 8:20 के बीच व्रत का पारण किया जाएगा और इसी दिन से चतुर्मास की भी शुरुआत हो जाएगी। चतुर्मास पे आपको क्या नियम लेने हैं, क्या क्या कर सकते हैं आप, पूरी जानकारी और चतुर्मास की
कथा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप चतुर्मास की कथा सुन सकते हैं हर रोज 4 महीने तक। और साथ ही चतुर्मास के नियमों के धारण करने की वीडियो का लिंक भी है, वहाँ पर जाकर आप जो भी नियम आपको सरल लगे वही नियम आप चतुर्मास में ले सकते हैं, जिससे आपको बहुत अधिक पुण्यों फल की प्राप्ति होती है। आशा है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।